नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मरमठ आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में। आज मैं जीवन लक्ष्य को आपको इस तरह से बताने वाला हूं जिसमें चार्ट के द्वारा आप देख पाओगे कि कितने समय शॉर्ट पर कितने मिलने वाला है। मैं मैच्योरिटी के साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगा और जिससे आप कस्टमर के साथ भी उस चार्ट को दिखा के भी आप पॉलिसी सेल कर सकते हो। और यहाँ पर ये पॉलिसी दो तरह से बेची जा रही है, एक कन्यादान के रूप में जिसको हम कन्यादान पॉलिसी बोलते हैं, लेकिन एलआईसी में इस पॉलिसी का नाम जीवन लक्ष्य ही है। कन्यादान पॉलिसी अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग एजेंटों ने इसका नाम दिया है जो कि इसकी पहचान बन गई है। लेकिन आप कस्टमर को ये पॉलिसी बताओ तो उसमें क्लियर बताइए कि पॉलिसी क्या है और क्या बेनिफिट्स है। लेकिन बेनिफिट्स इस तरह के हैं कि मैं मानता हूँ इससे बेहतर कोई पॉलिसी नहीं है यदि आप बच्चे के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एंड तक मेरे साथ में बने रहना है। और इसके बाद में जो चार्ट है उसको बताने वाला हूँ कि चार्ट किस तरह का है जिससे आप ये चार्ट भी पा पाओ। यदि आपको ये चार्ट मेरे से लेना है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा मुझे कमेंट्स कर सकते हो। मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा ये चार्ट आपको भेज दूँगा और इसमें नीचे मेरे मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं प्लान क्या है। एक ऐसा प्लान है जो गारंटेड आपको मैच्योरिटी देगा चाहे आप रहे या ना रहे। मतलब एक ऐसी पॉलिसी है यदि आप रहते हो तब भी आप बच्चे के लिए जो सोच रखा है, जो प्लान कर रखा है, जितना आपने मैच्योरिटी डिसाइड की है उतनी मिलने वाली है। और यदि आप नहीं रहते हो तब भी ये मिलने ही वाली है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तब भी आपके जो भी प्रीमियम है फ्यूचर के सब माफ़ हो जाएंगे और पॉलिसी एज इट इज़ चलती रहेगी। और एक समय शॉर्ट और मिलेगा आपको, जो टर्म राइडर के रूप में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है इस पॉलिसी में। तो इस पॉलिसी में टर्म राइडर जरूर लीजिए। अब दोस्तों, हो सकता है जीवन लक्ष्य आपको पॉलिसी क्लियर ना हो तो जीवन लक्ष्य पॉलिसी को क्लियर कीजिए। इसके लिए नीचे मैंने लिंक दे रखा है जीवन लक्ष्य, उसको देखिए। तो पॉलिसी के बेसिक फीचर्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी पॉलिसी में यदि आपके बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो सम एश्योर्ड का 10% मैच्योरिटी तक आपके परिवार को मिलता रहेगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि जब कमाने वाला ही नहीं रहा तो प्रीमियम कौन भरेगा, इसलिए प्रीमियम माफ़ हो गए। लेकिन परिवार को चलाने के लिए भी एक इनकम चाहिए, इसलिए सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में 10% इसमें मिलने लग जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि बच्चे की पॉलिसी, इसी को इसलिए बोलते हैं कि बच्चे की जो ज़रूरत है इस पॉलिसी के द्वारा पूरी हो रही है। और मैच्योरिटी पर जो नॉमिनी है, मान लो आपने बच्चे को बनाया है तो बच्चा या आपके जो भी उनके बच्चे के गार्जियन हैं, उससे मतलब है कि यदि फादर ने पॉलिसी ली है तो उसकी मम्मी को ये मैच्योरिटी मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आप प्रीमियम जो भी टर्म लोगे उससे 3 साल कम प्रीमियम देना पड़ेगा और इस पर आप लोन भी ले सकते हो इस पॉलिसी पर। और अगले साल से प्रीमियम लगभग 2% कम रहेगा। अब इस चार्ट के द्वारा हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले यदि आप इंश्योरेंस कस्टमर केयर में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। और इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि पॉलिसी किस तरह की है। हमने 3 चार्ट या 3 जो टेबल बनाई हुई है, इनको आप देखिए। एक टेबल है जिसमें योजना 25 वर्ष के लिए दी गई, जिसमें प्रीमियम 22 साल तक जाएगा क्योंकि जैसे मैंने बताया 3 साल प्रीमियम कम देना पड़ता है इस पॉलिसी में। ये सभी प्रीमियम लगभग 30 साल की एज पर कैलकुलेट है। तो प्रीमियम आपकी एज के अकॉर्डिंग थोड़े ऊपर नीचे हो सकते। बात है यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझने की। मैं यहाँ पर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूँ। और ये चार्ट आप किसी भी कस्टमर को बताते हो और आप बोलते हो कि प्रति माह आप इतनी बचत कीजिए और इतनी मैच्योरिटी लीजिए, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। जैसे 25 वर्ष की पॉलिसी है, 22 साल तक प्रीमियम देना है, पहली बात क्लियर। अब यहाँ है कि आपको कितने रुपए पर मंथ सेव करने हैं। जैसे 425 रुपये पर मंथ भी आप सेव कर सकते हो यदि आप लोअर इनकम ग्रुप में हो तो, और 5,981 रुपये भी आप सेव कर सकते हो यदि आप अच्छी इनकम है तो। इसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर समय शॉर्ट दिए गए हैं। मान लो आपने 425 रुपये पर मंथ की सेविंग की है तो आपका 1 लाख का समय शॉर्ट है। और लगभग आपने
दूसरा प्रीमियम 5,900 मतलब लगभग 6,000 का लिया है, तो 15 लाख का सम एश्योर्ड है। 15 लाख की पॉलिसी आपकी है। अब इस परिस्थिति में क्या होता है कि जब मैच्योरिटी कितनी मिलने वाली है, ये मैच्योरिटी अमाउंट है। आप कस्टमर को बता सकते हो कि सर मैं जो चार्ट भेज रहा हूँ इसमें आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी पॉलिसी कितने रुपए पर मंथ की लेनी है। इसके साथ ही आपकी यहाँ मैच्योरिटी दी गई है और इतने का इंश्योरेंस दिया गया है। इन केस ऑफ आपकी डेथ हो जाती है तो ये आपको एक रेगुलर इनकम मिलती रहेगी पर मंथ, क्योंकि ये सम एश्योर्ड का 10% है। मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूँ। फिर इसको नेक्स्ट एग्जांपल में समझ लेते हैं। नेक्स्ट चार्ट में इसी बात को, इसमें अंतर कुछ भी नहीं है, बस ये 21 साल की पॉलिसी है, 18 साल तक प्रीमियम देना है और सेम बेनिफिट्स है। इन केस ऑफ यहाँ पर एक बात और बताने की है कि यदि यहाँ पर टर्म राइडर दे रखा है, इन केस ऑफ पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो ये अमाउंट उसको इमीडिएट मिलेगा। एक्सीडेंटल होती है तो एक सम एश्योर्ड मिलेगा, ये सम एश्योर्ड है। जैसे इस चार्ट में समझिए कोई 7,290 रुपये पर मंथ की पॉलिसी लेता है तो 15 लाख का उसका सम एश्योर्ड है। पॉलिसी चलने के 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद उसकी डेथ होती है और उसने टर्म राइडर भी ले रखा है तो उसको 15 लाख रुपये इमीडिएट मिल जाएंगे उसके परिवार को। और उसके बाद हर साल उसको 1,50,000 सम एश्योर्ड का 10% मिलता रहेगा मैच्योरिटी तक, और फिर मैच्योरिटी भी उसको 31 लाख रुपए मिलने वाली है। तो यदि कुछ नहीं होता है तब भी ये मैच्योरिटी मिलेगी, और भगवान ना करे कुछ मिसहैपनिंग होती है तब भी ये मैच्योरिटी अमाउंट उसको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में ये सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा और 15 लाख मिलेगा। इसको हम इसमें फिर समझ सकते हैं और गहराई से कि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग यदि उसकी डेथ होती है या नहीं होती है, दो बात समझने की है। यदि 15 लाख का सम एश्योर्ड ले रखा है उसने, यदि उसकी डेथ नहीं होती है तो 27 लाख रुपए उसको, 28 लाख रुपए उसको मिलने वाले हैं मैच्योरिटी पर। कब? 18 वर्ष की पॉलिसी तो 18 वर्ष बाद। लेकिन डेथ हो जाती है तो ये अमाउंट भी मिलेगा, साथ में ये राइडर की वजह से इमीडिएट डेथ पर 15 लाख मिलेगा, साथ में ये आपका 10% भी हर साल मिलता रहेगा और प्रीमियम भी माफ़ हो जाएंगे। ये समझने वाली बात है। मतलब बेटी के लिए यदि आपने सोचा है ये, तो ये बेहतरीन प्लान है। इसको आप यदि समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो प्लीज़ दोबारा से इसको समझिए, पॉज कीजिए और इसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए और अपने कस्टमर को बताइए।